आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक, यानी जो सेकंड बुक है, दूसरी बुक राजनीतिक सिद्धांत। इसका पहला चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, जिसमें हम राजनीति के बाद पहले आप ये जान लें, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आंसर मैंने बताए हैं। इसमें आपको समझाया भी है कि आपको आंसर कैसे लिखा जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसमें हम देखेंगे राजनीति क्या होती है। पहले आप ये देख लें, ये पहला अध्याय है, आज से हम शुरू कर रहे हैं। राजनीति क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर ये 4 नंबर में और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि राजनीति क्या है। आइए हम देखते हैं। अब राजनीति के बारे में लोगों की जो राय होती है वो अलग अलग होती है। आप किसी से भी पूछ लें, आप दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो वो बताएगा कि नहीं, मेरी राय ये है, नहीं ऐसे राजनीति होती है। आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो उसकी नज़रिया अलग रहेगा, किसी व्यापारिक से पूछेंगे तो उसका नज़रिया अलग रहेगा, किसी इंडस्ट्रियल व्यक्ति से पूछेंगे तो राजनीति का जो देखने का है नज़रिया वो सबसे अलग अलग रहेगा। आप किसी भी राजनेता से, अलग अलग पार्टियों के राजनेताओं से भी पूछोगे तो वो खुद ही बताएंगे कि जो राजनीति है वो हमारी नज़रियों से क्या रहा है, उसके बारे में देखे जाएंगे। इसको परिभाषित करना पूर्ण रूप से संभव नहीं होता है। तो जो नेता और चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं, इसमें पहला आप देख सकते हैं, ये सिर्फ समझना है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि लिखना कौन सा है। ये सिर्फ आप समझें कि राजनीति होती क्या है। नेता और चुनाव लड़ने वाले लोग कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है, यानी जो चुनाव लड़ते हैं और जो मतलब नेता होते हैं जो चुनाव लड़ रहे होते हैं, वो लोग कह सकते हैं कि जो राजनीति वो जन सेवा, यानी लोगों के सेवा के लिए राजनीति हो सकती है। लेकिन अगला ही डेफिनेशन आप देखेंगे, ये अगली डेफिनेशन, ये राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव पेच से जोड़ते हैं, यानी दांव पेच से जोड़ते हैं कि इसके राजनीति में दांव पेच चलते हैं, वाद विवाद होता है, लोगों में बहस होती है कि राजनीति ये नहीं दूसरी चीज़ है। हर लोगों को व्यक्ति का जो नज़रिया होता है ना राजनीति को देखने के लिए, वो सबका अलग अलग होता है। आप घर में या अपने टीचर से पूछेंगे तो उनका नज़रिया कुछ और ही होगा राजनीति को देखने के लिए। तो ये अपने नज़रिए की बात होती है कि राजनीति क्या है। और कई अन्य लोग क्या कहते हैं, इसमें कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं, यानी जो बहुत से लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि जो राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं, वही राजनीति है। जिनको ज़्यादातर राजनीति में समझ नहीं रहती है, अक्सर वो लोग बोल देते हैं कि जो राजनेता करते हैं वही तो राजनीति है। अगर वो नेताओं को दल बदल करते हैं, दल बदल ये होता है, आप जान लें, एक दल को छोड़ के दूसरे दल में जाना। आप देखोगे कि एक व्यक्ति, अगर किसी नेता को आपने वोट चुनाव किया, वो जीत गया, अच्छे काम करने की वजह से कर रहा है, लेकिन वो अब देख रहा है कि मेरा प्रॉफिट किसी और पार्टी में है, तो वो क्या कर रहा है, इस दल को छोड़ के उस दल में चला गया। इसे दल बदल कहते हैं, यानी एक दल को छोड़ के दूसरे दल में जाना। झूठे वादे करना है, बड़े बढ़ा चढ़ा के वादे करते हैं राजनेता, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते हैं, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्कुशता से रक्त और घृणित रूप से हिंसा पर उतारू होते देखा होगा आपने। ये एक तरह से एक नज़रिया है आपका। मान लो किसी व्यक्ति आपको देख रहा है कि आपने किसी व्यक्ति को चुना, वो दूसरे से मतलब एक पार्टी से दूसरे में चल गया, तो ये आपकी देखने की नज़रिया है कि राजनीति क्या है। तो वो राजनीति का संबंध घोटाले से भी कई लोग जोड़ते हैं, मतलब जो राजनीति है उसका संबंध कई लोग क्या कहते हैं, घोटाले से भी जोड़ देते हैं। ये घोटाले से भी जोड़ते हैं कि जो राजनेता घोटाले करते हैं इसलिए राजनीति है वो, बहुत से लोग यही कहते हैं। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि मतलब ये जो ऊपर जितनी भी सोच आपने पढ़ी है कि ये इतनी प्रचलित है कि जीवन के जो विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधनों में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो राजनीति कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जीवन के जो विभिन्न क्षेत्रों में जब हम क्या करते हैं, हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को उसमें रख रहे, साधनों में ला रहे हैं, तो लोगों को देखते हैं जब अपने स्वार्थ की वजह से सब काम कर रहे होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि ये राजनीति कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए। आगे हम देखेंगे अपने ज़रूरत लोगों को यह कहते सुना होगा आपने, अक्सर आस पड़ोस, स्कूल इत्यादि, कहीं ना कहीं आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है राजनीति से, कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ऐसा ज़रूर सुने, मैं राजनीति से यार मैं दूर रहता हूँ, मेरे को इससे लेना देना कुछ नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा ये शब्द।
केवल साधारण लोग ही राजनीति में निराश नहीं है वो रहता है, बल्कि इसके लाभान्वित होने और विभिन्न यानी लाभ जिसको प्रॉफिट हो रहा है उसको होने वाले और विभिन्न राजनीतिक दलों में चंदा देने वाले व्यवसायिक और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। यानी जो क्या बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं उनको, जो बड़े बड़े व्यापारी इंडस्ट्रियल होते हैं, वो क्या करते हैं, पार्टियों को ना डोनेशन देते हैं, चंदा, एक तरह से चंदा आप कहते हैं, डोनेशन देते हैं कि अब जब भी आपकी सरकार मतलब आपकी सरकार आएगी तो आप हमारे पक्ष में नीतियां बनाएं। ऐसे ही जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया जो पार्टियों को पैसा दिए होंगे चुनाव प्रचार में, जो इतने अंधाधुंध आप देखते हो जो चुनाव में खर्चे होते हैं ना, ये कोई नेता राजनेता अपने घर से लेके नहीं आता, ये इंडस्ट्रियल जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना उनसे चंदा लिया होता है, यानी दान लिया होता है, चंदा लिया होता है, या तो फिर वो घोटाले के पैसे होते हैं जो जनता से घोटाले करके रखे होते हैं इत्यादि पैसे में। इसलिए इस पॉइंट में कहा गया है कि जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं मतलब राजनीति से, और जो राजनीति दलों को चंदा दे रहे हैं, देने में जो व्यापारी या उद्यमी, व्यापारी यानी जो इंडस्ट्रियल एरिया उद्यमी है लोग हैं, वो भी मुसीबत के लिए राजनीति को कोसते रहते हैं कि अगर उनके पक्ष में, अगर किसी इंडस्ट्रियल एरिया मान लो किसी ने भाई दिया कि आपकी सरकार आई, पैसा दिया, आपकी सरकार आएगी तो हमारे पक्ष में रखना, अगर वो सरकार आके पक्ष में काम नहीं कर रही है उस व्यापारी के साथ, तो वो भी एक तरह से एक उसका नज़रिया क्या है, उसको कोस रहा है। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते रहते हैं, यानी जो सिनेमा आप मूवी देखते हो उसमें कितनी तरह राजनेताओं को घोटाले में दिखाया जाता है, जो उसके राजनेता हो कितनी बुरी तरह से उनके मतलब दिखाया जाता है कि ये कैसे घोटाला किया है राजनीति में। जो अक्सर वो सिनेमा जो कलाकार होते हैं वो दिखाते हैं राजनेता के किरदार, मतलब एक्टर बन के किसी राजनेता को एक्टर करके कि इसमें सरकार में कैसा वो शासन चल रहा था। ये अलग बात है कि जैसे ही वह इस खेल में सम्मिलित होते हैं वैसे ही अपने को इस खेल की ज़रूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। जो राजनेता होते हैं वो कहते हैं इस खेल मतलब इस खेल एक तरह से आप मान सकते हैं जैसे सम्मिलित होंगे उस खेल की क्या ज़रूरत है, यानी कि जो राजनीति की ज़रूरत है उसमें किस अनुसार ढाल लेते हैं उसके बारे में बताया गया है। अब लिखना है, आपने इतना समझ लिया कि राजनीति क्या है। अब आपको ये लिखना है कि राजनीति होती क्या है, ये लिखना है, ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट लिखने हैं आपको, ये A to Z वाले ये सारे पॉइंट लिखने हैं, ये यहाँ से लेकर ये सारे पॉइंट लिखने हैं। अब एग्जामिनर ये पूछता है आप लोगों की राजनीति क्या है। अब जो भी आगे डेफिनेशन आपने देखी आप उससे अनुमान लगा के भी, अगर आपने नहीं भी पढ़ा ढंग से, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी ये बता सकते हैं कि राजनीति क्या है। अब आपको इतना तो समझ आ गया हो कि राजनीति क्या है। अब इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि राजनीति क्या है। राजनीति क्या है इसमें परिभाषित करना आसान नहीं है क्योंकि इसमें हर किसी का नज़रिया ही अलग होता है राजनीति को देखने का, इसलिए इसकी परिभाषा देना आसान नहीं होता। क्योंकि विभिन्न विद्वानों के राजनीति को लेकर विभिन्न मत या विचार होते हैं, यानी जो विद्वान हैं, जो राजनीतिक विद्वान हैं, बड़े बड़े राइटर होते हैं जो राजनीति को एक अच्छे तरह से स्टडी करते हैं, रिसर्चर होते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं राजनीति पर, उनके विभिन्न मत होते हैं। यानी किसी भी आप रैंडल भी किसी पॉलिटिकल थ्योरी मतलब स्टूडेंट से पूछोगे तो कोई आप अपने दोस्त से पूछ लो कि आप राजनीति के को किस तरीके से किस नज़रिए से देखते हैं, उसका नज़रिया अलग बताएगा। आप अपने और किसी दोस्त से पूछेगा तो उसका नज़रिया अलग बताएगा राजनीति को लेके। इत्यादि में ना परिभाषित नहीं किया जा सकता कि भिन्न मत हैं। एक छोटे से आप अगर 3 नंबर में पूछे तो 3 पॉइंट में, और 4 में पूछे तो सभी लिखना है, सभी पॉइंट है आप राजनीति के बारे में। यानी कुछ विद्वान राजनीति को शासन करने की कला मानते हैं, यानी जो कुछ विद्वान हैं, यानी जो ऑथर विद्वान हैं, राइटर हैं, मान लो जो रिसर्च कर रहे हैं इस पे राजनीति पे, जो विद्यार्थी रहे हैं या जो विद्वान हैं, वो राजनीति को शासन करने की कला मानते हैं। यानी जो राजनीति वो शासन मतलब देश पे शासन या किसी चीज़ पे शासन करने की एक कला मानते हैं। दूसरी डेफिनेशन में आप लिखेंगे ये दूसरी डेफिनेशन विद्वानों के अनुसार राजनीतिक प्रशासन ठीक से चलाने से सीख देती है। यानी एक विद्वान है जो वो मानते हैं कि जो राजनीतिक प्रशासन है, यानी जो राजनीति है वो प्रशासन ठीक चलाने, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जो प्रशासन है उसको ठीक से चलाने के लिए सीख देता है, यानी आइडियाज़ देता है या सीख देता है, आप मान सकते हैं।
तीसरे पॉइंट है इसमें, राजनीतिक प्रशासन को चलाने के दौरान होने वाले विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। यानी जो राजनीति है वो जो प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो प्रशासन चल रहा है, जो रूल रेगुलेशन चलाए जा रहे हैं देश में, उसमें कभी विवाद हो जाता है ना, तो उसको सुलझाने के लिए कार्य करती है राजनीति। उसके बाद है, राजनीति के द्वारा जनता का कल्याण किया जाता है। बिल्कुल कल्याण किया जाता है। कैसे किया जाता है राजनीति के द्वारा जनता का कल्याण कैसे हो रहा है? इसमें जब राजनीति में कोई राजनेता आ रहा होता है, चुनाव जीत लिया होता है, वो अब उस क्षेत्र के लिए काम कर रहा होता है, तो अच्छी अच्छी नीतियां बनाता है, वो जो जनता के हित के लिए होता है, समाज के कल्याण के लिए होता है। जब वो नीतियां लागू करता है तो जनता को प्रॉफिट होता है, मतलब फ़ायदा पहुंचता है एक तरीके से, तब उसका कल्याण होता है जनता का। तो यही कहना इस पॉइंट का मतलब है कि राजनीति के द्वारा जनता का कल्याण होता है, किया जाता है। अगला पॉइंट है, राजनीति देश के विकास के लिए निर्णय में सहायता देती है। बिल्कुल सही बात है। जो राजनीति है वो देश के विकास के लिए निर्णय कैसे दे रही है? मान लो फॉरेन, मतलब आपने कभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ा होगा किसी देश से, अभी चीन से आगे शायद पढ़ोगे या पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लासों में कभी, दूसरे देशों से कैसे संबंध रहते हैं, देश के विकास के निर्णय में कैसे, यानी जो नीतियां बनेंगी, फॉरेनर पॉलिसी यानी जो विदेश नीतियां कैसी बनेंगी, देश के हित में कैसे काम किए जाएंगे, इत्यादि सभी का जो निर्णय लिए जाते हैं ना, उसमें सहायक है कि क्या निर्णय लिया जाए कि देश मतलब विकास दर ऊपर बढ़ती जाए, पैसे का मतलब रुपये का मूल्य डॉलर से ऊपर हो, कैसे क्या निर्णय लिया जाए, उसका सबका सहायता करती है राजनीति। अगला पॉइंट है, राजनीति समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। बिल्कुल सोसाइटी, समाज को सोसाइटी कहते हैं, उसका एक जो पॉलिटिक्स है वो सोसाइटी के लिए एक कैसे महत्वपूर्ण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो समाज के सभी कल्याणकारी राज्य मतलब कल्याणकारी कार्य कर रहा होता है जो राजनीति है। वर्तमान में राजनीति का जुड़ाव निजी स्वार्थ से हो गया है। ये भी एक तरह से पॉइंट सही है। क्यों वर्तमान में? क्योंकि आप देख लो राजनेता जो होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए घोटाले करते हैं। आप बिल्डिंग बनाते हैं, ज़्यादा दिन चलती नहीं है। अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए बिल्डिंग देखते हो, कितने कितने सालों से टिके पड़ा है। ये जो प्राचीन सभ्यता है, जो इमारतें कितने सालों से, लेकिन आज की जो इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब जो इमारतें पुल बनाए जा रहे हैं, उसमें 10 साल से ज़्यादा कोई टिकना नहीं है। कोई कोई पुल तो 6 महीने भी नहीं टिकता और गिर जाता है। इसमें क्या होता है कि जो राजनेता है, पैसा सैंक्शन किया कि आपको पुल बनाना है जी, ये लो पैसा, उसमें से ठेकेदार ने कुछ पैसा खा लिया, उससे नीचे वाले ने, कुछ अधिकारियों ने, जिसने पास किया उसने, उसमें अपना अपने स्वार्थ से पैसा निकाल लेते हैं और पुल तो जाना ही जाना है। फिर तो जब मटेरियल, जब कम पैसा लगेगा तो मटेरियल भी कम आएगा और पुल तो गिरना ही गिरना है। इसमें वही बताया गया है कि जो वर्तमान में जो राजनीति है उसको जुड़ा निजी स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए, मतलब अपने स्वार्थ के लिए घर बनवाना है, अपना ही सब कुछ करना है, जनता का उसमें कुछ नहीं करना, भूमिका कोई निभाना नहीं है। इसलिए राजनीति क्या है ये आपने देख लिया है। अब एग्ज़ाम में अगर पूछता है राजनीति क्या है, तो आप ये पूरा डेफिनेशन लिखेंगे, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा डेफिनेशन लिखें कि राजनीति क्या है। अगर 4 नंबर में पूछता है तो पूरा, अगर 2 नंबर में पूछता है तो 3-4 पॉइंट आप ज़रूर लिखें। अब राजनीतिक सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका भी ना परिभाषित करना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? राजनीति की परिभाषा करना क्यों आसान नहीं है? क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत को लेकर विभिन्न मत दिए हैं। यानी जो राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन विद्वान हैं वो राजनीति को विभिन्न मत देते हैं, विभिन्न विचार देते हैं कि भाई राजनीति में ये हो सकता है और कोई है। अब एक तरह से आप ये भी दे सकते हैं, जो राजनीति शब्द है सामान्य शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि राजनीति का तात्पर्य निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है मतलब सिद्धांत का मतलब होता है, आप एक बार रुक जाएं आप, हाँ, क्योंकि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। जो कुछ विद्वान राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति में सुधार का साधन मानते हैं। सिद्धांत का मतलब होता है विचार। ये सिद्धांत का मतलब आप समझ लें, अंग्रेजी शब्द थ्योरी से लिया है, जिसका हिंदी रूपांतरण थ्योरिया है, यानी यूनानी शब्द का है
का नाम से लिया जाता है। इसका मतलब होता है भावनात्मक सोच विचार। सिद्धांत शब्द कहाँ है, इसमें जो सिद्धांत शब्द लगा हुआ है ना, ये सिद्धांत आप ये देख सकते हैं, ये सिद्धांत शब्द लगा है, ये हाँ, ये राजनीति के बाद सिद्धांत जो शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब होता है भावनात्मक सोच विचार, यानी जिस पे सिद्धांतकारी होते हैं वो अपने सिद्धांत देते हैं, अपने विचार देते हैं इत्यादि की बात की गई है। ऐसी मानसिक दृष्टि जो कि वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है, सिद्धांत कहलाता है। यानी जो सिद्धांत है, आप सिद्धांत एक बात समझ लें कि जो सिद्धांत है किसी भी विषय के संबंध में, यानी किसी भी सब्जेक्ट के संबंध में एक लेखक की पूरी सोच क्या रही है, उसकी समझ शामिल रहती है। उसमें तथ्यों का वर्णन, कैसे तथ्य जो इस्तेमाल किए उसका क्या वर्णन है, क्या विश्लेषण है, क्या व्याख्या है, सहित इसका इतिहास के प्रति दृष्टिकोण क्या रहा है, मतलब हिस्ट्री के प्रति क्या दृष्टिकोण अपना रहा है, उसकी मान्यताएं और लक्ष्य शामिल हैं जिनके लिए किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, ये सिद्धांत कहलाता है। अब इसमें राजनीतिक सिद्धांत क्या है, आप ये देखेंगे कि राजनीति, वैसे ये पूछता नहीं है, फिर भी ये 2 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, आप उसमें ये लिखेंगे। यानी कुछ विद्वान राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति में सुधार का साधन मानते हैं, यही एक लाइन का आंसर होता है। लेकिन आप एक बार समझ लें कि आप एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि समस्याओं से घिरी हुई परिस्थितियों में जिन राजनीतिक घटनाओं का जन्म होता है ना, यानी समस्या जो है उससे घिरी हुई जिन जो परिस्थिति है, समस्या में जो परिस्थिति है, जिन राजनीतिक घटनाओं का जन्म हो रहा है ना, उनकी व्याख्या, यानी व्याख्या करो कैसे हुआ, समस्या क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण हुए हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है उस समस्या का, प्रस्तुत करने वाले जो विचार होते हैं ना, जो सिद्धांतकारी होते हैं, जो राजनीतिक सिद्धांत पर उसके जो विचार होते हैं ना, जो कोई विचार दे रहा होता है राजनीतिक विचारक, विचार, दृष्टिकोण, कार्यशील कल्पना, उसकी परिकल्पना को राजनीतिक सिद्धांत कहा जा सकता है। यानी समस्याओं से घिरी हुई परिस्थितियों में जिन राजनीतिक घटनाओं का जन्म होता है उनकी व्याख्या व समाधान हेतु करने वाले विचार, दृष्टिकोण, कार्यशील परिकल्पना को राजनीतिक सिद्धांत कहा जा सकता है। ये इतना ही है। इसमें आप दूसरी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि कुछ विद्वान राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति में सुधार का कारण मानते हैं। आप राजनीतिक सिद्धांत को आप कहाँ तक देखते हैं, हम सामान्य शब्दों में राजनीतिक सिद्धांत का कहाँ तक सोच सकते हैं, इनके निर्णय की क्या प्रक्रिया से है, निर्णय लेने की जो सार्वभौमिक है उस वो कहाँ तक है। जो राजनीति एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, आप ये लोग सभी जानते हैं, मतलब सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए, समाज के कल्याण के लिए राजनीति। इसकी उपस्थिति परिवार से, मतलब जो ये उपज है कहाँ से राजनीति शुरू होती है, राजनीति परिवार से भी शुरू हो जाती है। मान लो आपके पापा को कोई और राजनीतिक पार्टी पसंद है, आपको कोई और राजनीतिक पार्टी पसंद है, आप पापा से बोलोगे कि मुझे ये राजनीति पसंद है, आप इसे वोट देना, पापा बोलेंगे नहीं इसने ये काम किया मैं इसे वोट दूंगा। तो घर में भी ना एक राजनीति चलती रहती है, परिवार से लेकर ये कहाँ चलता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल, ये इंटरनेशनल लेवल पे मानवीय संगठनों तक पाई जाती है राजनीति। यानी जो राजनीति है वो इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक या मानवीय संगठनों तक पाई जाती है। यानी परिवार से शुरू होगी और कहाँ देखो राजनीति खत्म हो रही है। अगला है क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। वो कैसे, क्या परेशान, जो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं इसी में, ये राजनीतिक सिद्धांत वाला ही क्वेश्चन है, ये आगे बढ़ रहा है आंसर कि जो राजनीतिक सिद्धांत जो बुनियादी प्रश्न का विश्लेषण करते हैं ना, राजनीति में किस चीज़ का मुझे अध्ययन करना है, क्या करना है, इसका क्या थॉट होना, उसमें जैसे उस एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं, सब एग्जाम्पल के, ये समाज क्या है, ये राजनीति का ही अध्ययन, वो देखेंगे कि इसमें विचार देंगे समाज नहीं ऐसे नहीं ऐसा होता है, समाज क्या परिकल्पना है, समाज की क्या परिभाषा है, समाज में क्या परिवर्तन, राजनीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसमें देखेंगे। अगला पॉइंट में आप ये जो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं वो देखते हैं कि जो समाज को कैसे एकजुट होना चाहिए, वो इस देते हैं सिद्धांत कि समाज को किस प्रकार एकजुट होना चाहिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है, इसका अध्ययन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। सरकार का सबसे बेहतर रूप कौन सा है, यानी बेहतर रूप का मतलब है सरकार का, पहले क्या होता था, राजतंत्र होता था जिसमें राजा का शासन होता था,
राजघराने के सदस्य ही आमंत्रित होते थे इत्यादि। जो कुलीन तंत्र में कुलीन वर्ग का होता था, और पुराने समय में चले जाएं तो और दास प्रथा, मजदूर, ये सब होते थे, ज़्यादातर शासन चलाते थे। उसमें सबसे बेहतर शासन कौन सा है उस पर अध्ययन करते हैं ये। इसमें देखते हैं कि क्या क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, इस पे अध्ययन करते हैं। जो लॉ है यानी जो कानून है वो आज़ादी को कैसे सीमित कर रहा है उस पे अध्ययन करते हैं। क्या कानून हमारी स्वतंत्रता को सीमित कर रहा है, इस पे अध्ययन किया जाता है। बुनियादी विश्लेषण देते हैं, अपने विचार देते हैं कि क्या विश्लेषण सीमित किया जाए। नागरिक के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में हमें बताते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हमें पता चलता है कि जो हम नागरिक हैं हमारी क्या जिम्मेदारी है देश के लिए, समाज। इसमें आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इसमें आप राजनीतिक सिद्धांत में ये भी बता सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या कार्य होता है। जो राजनीति में ना जो कमियां होती हैं, मतलब राजनीति जो होती है, जो प्रशासन में कमियां हो रही है, जो प्रशासन में कमियां होती हैं उसको कैसे सुधारा जा सकता है, समाज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, क्या निर्णय और भी बदले लिए जा सकते हैं, उसका भी विश्लेषण ये राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। वही लोग करते हैं, राजनीतिक सिद्धांतकार ही, विचारक ही देते हैं ये सिद्धांत, अपने अपने उस पर विचार प्रस्तुत करते हैं। इसमें राजनीतिक सिद्धांत जो जो देता है, राजनीतिक सिद्धांतकारी होते हैं, उसमें ये सभी में देखते हैं क्या बेहतर हो सकता है, यानी इन सभी में पॉइंटों में देखते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है समाज के लिए, सरकार के लिए और नागरिकों के लिए क्या बेहतर है, उस पर अपने विचार देते हैं। और सरकार में जो नीतियों में जो कमियां होती हैं ना उनको बताते हैं। पहले अपने मतलब राजनीति को देखेंगे, सरकार की कोई कार्य प्रणाली आ रही हो उसको देखेंगे कि हाँ इसमें ये कमी है। उसके बाद राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हम इसमें कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे बनाया जाता है। जैसे कि समाज में कौन है, कौन क्या रह रहा है, क्यों रह रहा है, कैसे रह रहा है, और इसमें समाज को कैसे उन्नत बनाया जा सकता है उसमें देखेंगे। फिर उसके बाद वो अपने सिद्धांत लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये इसमें चेंजेस हो सकते हैं, ये अपने इसमें परिवर्तन ला सकते हैं, ये नीतियाँ ला सकती है गवर्नमेंट इत्यादि में देखेंगे। अब अगला है हमें राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं, मतलब हम राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं, हम राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं इत्यादि को देखेंगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता। अगर 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से तो इन पॉइंटों को, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक जीवन, संविधान, विभिन्न विद्वानों के विचार, ये सब आप लिख सकते हैं। इसमें हम इन सभी का अध्ययन करते हैं। ये आपके जो 11th की जो बुक है इसमें बहुत छोटा छोटा चैप्टर दे रखा है, बहुत छोटा छोटा। आप जब कॉलेज में जाएंगे, रेगुलर कॉलेज या ओपन से आप जाएंगे, उसमें एक एक चैप्टर क्या है ना 20-20, 30-30 पन्नों का चैप्टर होगा। और कभी कभी आप देखेंगे ना एक एक टॉपिक पे, जैसे कि संविधान पे तो पूरी पूरी बुक लिखी हुई मिलेगी आपको, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे मिलेगी। ये उदारवाद, मार्क्सवाद, आदर्शवाद, ये पूरी पूरी एक बुक लिखी हुई मिलेगी इन लोगों की। बहुत बड़े लेवल पे हम राजनीति सिद्धांत में हम जो पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। हम सरकार के बारे में पढ़ते हैं, सरकार की नीतियों के बारे में पढ़ते हैं, समाज कल्याण के बारे में पढ़ते हैं, समानता के बारे में पढ़ते हैं, अपने अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। आप इसमें बहुत सारा मटेरियल लिख सकते हैं, जैसे कि आप समानता पे लिख सकते हैं, सरकार के नीतियों पे, स्वतंत्रता पे आप लिख सकते हैं। हम राजनीतिक सिद्धांत में जीवन के विभिन्न पहलुओं पे आप लिखना शुरू करेंगे। जब क्वेश्चन ये आएगा कि हम राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं तो हम लिखेंगे कि हम राजनीतिक सिद्धांत में जीवन के विभिन्न पहलुओं को पढ़ते हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक जीवन, संविधान, विभिन्न विद्वानों के विचार। ये विभिन्न विद्वानों के विचार वही पढ़ा है जो राजनीति को हमने पीछे वाले उसमें पढ़ा है कि राजनीति क्या होती है, राजनीतिक सिद्धांत, उस पर जो विचार देते हैं ना वो इत्यादि पे हम पढ़ते हैं। सरकार को पढ़ते हैं, इसमें सरकार की नीतियों को पढ़ते हैं और बाकी समाज को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल के दूसरे जो देशों में क्या चल रहा है वो भी राजनीति में पढ़ते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को राजनीति में पढ़ते हैं। बाहरी देशों में क्या
क्या हो रहा है, मतलब बाहर के देशों में युद्ध हो रहा है कि मार झगड़ा, उनकी शासन प्रणाली कैसी है वो भी पढ़ते हैं। हम तुलना भी करते हैं अपने देश की शासन प्रणाली को दूसरे के शासन प्रणाली देशों पे इत्यादि का अध्ययन करते हैं। एक बहुत बड़े पैमाने पे हम इसके राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। इसमें हम देखें उदारवाद क्या होता है, मार्क्सवाद, आदर्शवादी। मार्क्सवाद में आप पढ़ेंगे कि कैसे जो पूंजीपति वर्ग होते हैं और निम्न वर्ग होते हैं, जो मजदूर वर्ग, जैसे कैसे पूंजीपति वर्ग ज़्यादा मतलब कम दिहाड़ी देते हैं मजदूरों को और ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, इत्यादि पे देखेंगे। आदर्शवाद पे देखेंगे, आप विचार देखेंगे। इतने इंटरनेशनल लेवल पे हम इन सबको भी पढ़ेंगे। मतलब एक घर से लेकर जीवन के, मतलब एक मनुष्य पैदा होता है जब वो समझ बूझ के लिए होता है ना, वो समझ लो एक राजनीति से जुड़ गया और वो राजनीति कहाँ तक जाएगी, इंटरनेशनल लेवल, उसके यानी मृत्यु तक हम राजनीति में पढ़ते हैं। राजनीति हमारे जीवन के एक पहलू भी है एक तरीके से। हम रोज़ राजनीति से जुड़े होते हैं। उसके बारे में दूसरे जो राजनेता आते हैं यहाँ फॉरेनर से, यहाँ देश की भ्रमण करने, उनके बारे में पढ़ते हैं। सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है उनके बारे में पढ़ते हैं, इत्यादि में हम राजनीतिक सिद्धांत में अध्ययन करते हैं। आप बहुत, अगर ये 4 नंबर में 6 नंबर में पूछता है तो आप इस पर बेहिसाब लिख सकते हैं। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, क्यों अध्ययन करना चाहिए, क्यों हमें आवश्यक है, इत्यादि क्वेश्चन इस पे बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है वो, ये पहला पॉइंट है, ये पहले पॉइंट में आप लिखेंगे, ये पहला पॉइंट, यदि हमें राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान होता है तो जो भविष्य में आने वाली समस्याओं के दौरान हम एक उचित निर्णय ले सकते हैं। अब भविष्य में क्या समस्या आ रही है, परमाणु युद्ध हो सकता है भविष्य में, ऐसी संभावनाएं होती हैं। अगर मान लो पड़ोसी देश से युद्ध हो जाता है तो क्या उसकी समस्या क्या रही है, कैसे निपटेंगे, ये राजनीतिक निर्णय लेते हैं। जो राजनेता होते हैं बैठे होते हैं, निर्णय लेते हैं। हमारे मोदी जी लेते हैं निर्णय कि भैया पाकिस्तान को कैसे धोना है, इत्यादि पे। क्या जो समस्याएं और भी, जैसे कोविड-19 पे जो समस्याएं आई हैं, कोरोना वायरस आया, इसके दौरान में और भी क्या वर्तमान समस्याएं आ रही हैं और भविष्य में जो समस्याएं आएंगी उनको कैसे समस्याओं का हम एक उचित निर्णय ले सकते हैं कि कैसे उनसे बचा जा सकता है, इसका निर्णय हम ले सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत इसलिए पढ़ना ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, ये आपका दूसरा पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट, एक जागरूक नागरिक बनने के लिए राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान होना आवश्यक है। बिल्कुल ज़रूरी है। एक राजनीतिक नागरिक बनने के लिए, मतलब आपको राजनीति के कोई मतलब आपको परिभाषा नहीं पता, आप राजनीति पे आप अगर कहीं ज्ञान देंगे तो आपकी इंसल्ट तो पक्की है। इसीलिए राजनीति को मतलब हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें राजनीति का ज्ञान हो, उसके बारे में हमें पता हो। जब राजनीति के बारे में पता होगा तो राजनेताओं के बारे में पता होगा हमें कि वो हमारे लिए सही हैं या नहीं हैं, इत्यादि में। तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे, ये तीसरा पॉइंट है आपका, ये तीसरा पॉइंट है, राजनीतिक सिद्धांत के जरिए हमें विभिन्न विचारधाराओं का ज्ञान होता है जिसके माध्यम से हम अपना मत या वोट सही देने को नेता को चुन सकते हैं। कैसे, जो राजनीतिक सिद्धांतकारी होते हैं, विचारक होते हैं, वो अपने मत देते हैं और जो राजनीतिक सिद्धांत का ध्यान जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे नहीं नहीं, ये जो नेता खड़ा हो रहा है ये हमारे हित में काम करता है, हमारे लिए बहुत काम किया है, इसको ही वोट देंगे। जब आपको राजनीति का अध्ययन होगा, जब उसके राजनीति के बारे में पता होगा, जब ही तो आप वोट देंगे। आपके अधिकारों के बारे में राजनीति को पता होना चाहिए, इसलिए हम अध्ययन करते हैं। समाज में पूर्वाग्रह को समाप्त करने और एकता कायम करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना आवश्यक है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है जो पुरानी विचारधाराएं हैं, जो रूढ़िवादी होती हैं, जो कभी परिवर्तन नहीं चाहते, उसको समाप्त करने और एकता कायम करने के लिए, जैसे कि आज कल देख रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम और बाकी समुदाय में या जात पात में भी आपस में झगड़ा हो जाता है, ऊंच नीची जात का लेके। अधिकतर हिंदू और मुस्लिम ही अभी तक तो चलता है।
उसमें देखेंगे एकता उसमें कायम करने के लिए, जब राजनीति को आप समझोगे, उसको पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें एकता कैसी लाई जाए। जो जो दो समाज, दो वर्ग बचे, जैसे हिंदू मुस्लिम हैं, उनको कैसे एकजुट किया जाए, कैसे एकता लाया जाए उसमें। जब आप राजनीतिक अध्ययन पढ़ोगे जब ही आपको ये समझ आएगी कि कैसे लाया जा सकता है, किस लेवल पे ये विचारधारा फैली हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। समाज से पूर्वाग्रह, अच्छा ये हो गया। आंदोलन को प्रेरणा व सही दिशा देने के लिए, बिल्कुल सही है। अगर आंदोलन को प्रेरणा और सही दिशा देने का एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मान लो जो कोई सरकार है, उसने कोई गलत निर्णय ले लिया है और आप चाहते हैं कि भाई ये निर्णय वापस लिया जाए, तो आप आंदोलन कर सकते हैं। अगर आपको राजनीति का ज्ञान है तो, मतलब राजनीति का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा कि भाई इसके द्वारा कैसे आंदोलन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, कैसे कैसे किन लोगों को आंदोलन में शामिल किया जाए, शांतिपूर्ण किया जाए या विद्रोह द्वारा आंदोलन किया जाए, उसको सही दिशा में आंदोलन को ले जाने के लिए राजनीति का अध्ययन करना आवश्यक है। ये आपका ये चौथा पॉइंट और ये पांचवा पॉइंट, ये छठा पॉइंट है आपका, ये छठा पॉइंट है, ये छठा पॉइंट है। वाद विवाद तर्क वितर्क फायदे नुकसान का आकलन करने के बाद सभी फैसलों लेने के गुण सीखने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत का पढ़ना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। वाद विवाद तर्क वितर्क फायदे और नुकसान, यानी आप राजनीति को अगर पढ़ रहे हैं, आपके दोस्तों के साथ वाद विवाद होगी, नहीं ये जो सरकार की नीति आई है ये नहीं, दोस्त बोलेगा ये ठीक है, आप बोलेंगे नहीं इसमें ये रूल चेंजेस होने चाहिए, दूसरा दोस्त बोलेगा कि नहीं ये होने चाहिए। इसमें आप देखोगे कि जो समाज के लिए, फिर अगर कोई नीति है तो देखोगे आप अब लोगों की, अच्छा चलो देखते हैं इसमें समाज के लिए क्या फ़ायदा है, हमारे लिए क्या फ़ायदा है। आप यही तो देखोगे ना, हमारे लिए क्या कल्याण है। एक विद्यार्थी देखेगा कि मेरे एजुकेशन या मेरे लिए क्या ये फ़ायदेमंद है, क्या नुकसान है इत्यादि पे। इसलिए हमें राजनीति का अध्ययन करना चाहिए। छठा है, सॉरी सातवां पॉइंट है आपका, ये सातवां पॉइंट है, ये सातवां पॉइंट, अधिकार एवं कर्तव्यों को समझने के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य, अधिकार मतलब आपके कौन से अधिकार हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्यायिक, उच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्यायिक, शोषणता के विरुद्ध अधिकार, जितने भी आपके अधिकार है, समानता का अधिकार, और जितने भी आपके सभी अधिकार हैं, और जो कर्तव्य हैं संविधान के अधिकार, ये, और नागरिकता का भी क्या कर्तव्य है एक सभ्य नागरिक का, इत्यादि पे आप देख सकते हैं क्या अधिकार रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। क्या कर्तव्य है नागरिक का, क्या देश के हित में रहना चाहिए या विरोध में, मतलब किसी नीति के हित में रहे या विरोध में, वो उस सब का अध्ययन करने के लिए आपको राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है, राजनीति को पढ़ना। शासन व्यवस्था को जानकारी के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है, यानी जो शासन व्यवस्था उसकी जानकारी के लिए कैसे, जो शासन व्यवस्था है उसकी जानकारी के लिए कैसे जरूरी है। मान लो सरकार कोई जो शासन व्यवस्था, किस शासन व्यवस्था पे चल रही है, कोई सरकार है वो कौन सी शासन व्यवस्था लागू करके अपना कार्य काम कर रही है, देश में कौन सी शासन व्यवस्था चल रही है, उसकी जानकारी के लिए आप राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मान लो पहले क्या होता था, राजाओं का शासन होता था तो राजवंशी शासन चलता था। फिर क्या हुआ, उसके बाद ये कुलीन तंत्र आने लगा, कुलीन तंत्र यानी कुलीन वर्गों का शासन होने लगा, राजा महाराजाओं का शासन है, अब लोकतंत्र का शासन है, पहले राजतंत्र का होता था। तो इसमें से जो शासन व्यवस्था है वो किसने है, अभी इंडिया में तो लोकतंत्र ही चल रहा है, उसकी जानकारी, वो कैसे काम करता है, वो क्यों काम कर रहा है, हमारे लिए कैसे प्रॉफिट है, या मतलब समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इत्यादि सबको जानने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। देश के लिए नीति बनाने के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए, यानी देश के लिए कैसे नीति बनाने के लिए, देश कोई राजनीतिक पार्टी हो देश के लिए नीति बना रही है, तो आप ये अगर राजनीतिक सिद्धांत के विद्यार्थी हैं और हमने राजनीतिक सिद्धांत पढ़ा है तो आप ये बताएंगे कि इस नीति में ये कमियां हैं सर, अब इसमें चेंज कीजिए, इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। ये 7-8 पॉइंट हो गए आप लोगों के, ये 8वां था और ये 9वां था पॉइंट आप लोगों के। लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त करने, लोकतंत्र की मतलब शासन व्यवस्था कैसे चल रही है लोकतंत्र में, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का क्या रूप है, इत्यादि को जानने के लिए राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन जरूरी है। अब
भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। जो भविष्य की योजनाएं हैं उनको बनाने के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है। जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे दूसरे देशों के क्या संबंध रहे हैं, कैसे रहे हैं, उसका अध्ययन के लिए हमें राजनीतिज्ञान को क्या सहयोग बढ़ाया जा सकता है और फॉरेन पॉलिसी को कैसे ऊपर ले जाया जा सकता है, फ़ायदेमंद बनाई जा सकती है, उसका अध्ययन के लिए पढ़ना जरूरी है। विभिन्न शासन प्रणालियों के अध्ययन हेतु राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है। जो शासन प्रणाली है देश में, कैसे कैसे कानून व्यवस्था है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका कैसे काम कर रही है, यानी जो संसद कैसे मान लो काम कर रही है, उस शासन प्रणाली को अध्ययन के लिए राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में ही ये सारी शासन प्रणालियाँ आ जाती हैं। एक छात्र होने के नाते, यानी एक स्टूडेंट होने के नाते सिद्धांत पढ़ना जरूरी है, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप अगर राजनीति के विद्यार्थी हैं तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप तभी विद्यार्थी माने जाएंगे, अगर राजनीतिक सिद्धांत के विद्यार्थी तभी माने जाएंगे जब आप राजनीति पे रुचि रखते हैं, आपने पढ़ा है उस चीज़ को। अब राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है, ये प्रीवियस में 2 नंबर में पूछा था। इसका पहला है न्याय व समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच का विकास करना, पहला ही, यानी जो न्याय है वो समाज के बारे में सुव्यवस्थित सोच का विकास करना, तर्क संगत व प्रणब प्रणाली से संप्रेक्षण, कुशल व प्रभावी राजनीतिक निर्णय लेने में सहायक, यानी कुशल और प्रभावी राजनीतिक निर्णय लेने में सहायक। राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व रहा है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत की सूचना प्राप्त करने में राजनीतिक सिद्धांत का महत्व रहता है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। अब ये प्रीवियस में पूछा गया था, ये 2 तरह का क्वेश्चन बनता है, ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है। राजनीतिक मनुष्य के दैनिक जीवन को किस प्रकार कदम कदम पर प्रभावित करती है, ये एक प्रीवियस में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन बना था आपका। इसका उत्तर हम आगे देखेंगे। इसमें पूछा गया कि राजनीति जो है वो मनुष्य के दौरान जीवन को किस प्रकार कदम कदम पर प्रभावित कर रही है, कैसे प्रभाव डाल रही है। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो राजनीति है, यहाँ देखें, जो राजनीति है, राजनीतिक सिद्धांत है को व्यवहार में, मतलब अपने व्यवहार में कैसे उतारना है, कैसे उतारा जा सकता है। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है। इस पुस्तक में हम स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखता है, मतलब ये जो पुस्तक है वो सिर्फ राजनीतिक सिद्धांत का एक पहलू ही बताता है, सीमित रखता है वहाँ तक। पहला है स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्र, धर्मनिरपेक्षता जैसे राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति जो हुई है, इसका अर्थ क्या महत्व है, इसके बारे में ही अध्ययन किया जाता है, यानी इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है कदम कदम। ये इसमें पूछ रहा है ना कि मनुष्य के जीवन को किस तरह कदम कदम पर प्रभावित कर रही है, बिल्कुल वही है। स्वतंत्रता किस तरह प्रभावित कर रही है, आपको अधिकार होना चाहिए स्वतंत्रता, आप कहीं घूम जाते हैं, आपने पढ़ा है और आगे पढ़ेंगे भी आप। ये समानता क्या हमारे जीवन में क्या भूमिका ला रही है, क्या महत्व है, नागरिकता की जो अधिकार हैं वो क्या कर रहे हैं, न्याय मतलब उच्च पालिका, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये जो चारों न्यायालय हैं वो किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, उसका व्यवहार कैसे उतर रहा है हमारे जीवन में बारे में। जो राष्ट्रवाद है यानी देश के प्रति प्रेम भावना, वो कैसे, यानी धर्मनिरपेक्षता यानी किसी एक धर्म को प्रमोट ना करके सभी धर्म सम्मान हो राज्य के लिए, वो कैसे हमारे जीवन में, जिसकी उत्पत्ति, उनका अर्थ, उनका महत्व हमारे जीवन से ही जुड़ा होता है। अब दूसरा है, ये दूसरा पॉइंट है, जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका क्या अर्थ है और क्या कैसे महत्वपूर्ण होता है। यानी मान लो किसी सरकार की नीति या किसी विचार पे तर्क विचार कर रहे हैं, वाद विवाद हो रहा है, आप देखते हो ना संसद में अक्सर वाद विवाद, आपने कभी संसद देखी होगी या टीवी में देखा होगा कि कैसे आपस में राजनेता वाद विवाद किसी नीति को लेकर पक्ष विपक्ष में आपस में झगड़ा करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। तो वो पूछते हैं इसका क्या मतलब, क्या मतलब क्या अर्थ है, इस नीति का क्या है, क्यों है ये हमारे जीवन में कैसे प्रभावित कर रही है, मतलब कैसे कैसे कदम कदम में साथ रह रही है और ये कैसे महत्वपूर्ण होता है, मतलब क्यों महत्वपूर्ण है ये नीति है, मतलब ये क्यों ये समाज के लिए है, क्या कदम उठाएगी, इसके बारे में बात है। अगला है, ये तीसरा पॉइंट है आप लोगों का, ये तीसरा, राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया कि आज़ादी या समानता क्या है
और इसकी विभिन्न परिभाषा प्रस्तुत की है। यानी जब आप बचपन से ही सुनते आए कि भाई आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हो गया, हम आज़ादी से जीते हैं, आज़ादी से रहते हैं, तो इसमें क्या है, हमने ये देखा राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया कि आज़ादी या समानता क्या है और इसकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। आप एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ये उदाहरण के लिए, ये उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है एक तरीके का, ये एग्जाम्पल है। मान लो आप किसी का अध्ययन करें, गणित में त्रिभुज होता है, वर्ग होता है, आपने पढ़ाई है, 10वीं में पढ़ा होगा, 9वीं में पढ़ा होगा, इसकी परिभाषा होती है एक तरीके से। वैसे ही जो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं वो कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी, न्याय की परिभाषा से रूबरू होते हैं। मतलब ये भी एक परिभाषा होता है, हमें पता चलता है, जो राजनीतिक सिद्धांतकार होते हैं उन्होंने ये परिभाषा बताई है। वो इसलिए क्योंकि ये हमारे जीवन में कैसे निर्वाह कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि समानता जैसे शब्द का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। यानी जो समानता है वो किसी शब्दों के सरकार से के बजाय नहीं, वो अन्य मनुष्यों के संबंध, कैसे, जब सभी लोग समान रहेंगे, अगर छुआछूत को ख़त्म कर दिया जाए, समान रहेंगे, जभी तो ये काम कर रहा है ना हमारे जीवन में। यानी इस हमारे क्या सभी के जीवन में कैसे राजनीति वो हो रही है, समानता को सिद्धांत लाके। वस्तु के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है। बिल्कुल सही बात है, राय रखता है। समानता की राय कैसे रख रहा है वो आप देखेंगे। आपने गौर किया होगा कि एग्जाम्पल है ये, अवसर की सरकारी कार्यालय, अक्सर सरकारी जो कार्यालय होते हैं, उदाहरण के लिए आप अस्पताल ले सकते हैं। अस्पताल की प्रतीक्षालय या दुकान में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा लगने वाले को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है, तो हम खुशी होती है, कई बार वह आगे निकल जाते हैं और हम ठासा सा महसूस करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम इसके लिए भुगतान करते हैं और उनका समूह का सुविधाओं का पाने में समान अवसर प्राप्त करते हैं। ये समान अवसर का मतलब है, जो समानता उसका क्या मतलब है। आप एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ लें, मान लो एक अस्पताल है, ये एक अस्पताल है, आप भाई पर्ची कटवाने के लिए लाइन में लगे पड़े हैं, मान लो सरकारी, ये सरकारी कार्यालय है, मान लो कोई, अब पर्ची कटवाने के लिए आप लाइन में खड़े हैं। अब मान लो एक, अब यहाँ आए, पहले पे आए, फिर 10 नंबर पे आ गए कि 10 बंदे आ गए हैं मेरे, अब 5 बंदे, 2 बंदे आ गया है मेरे, 2 बंदे, बस मेरी पर्ची कटने वाली है। अब कोई व्यक्ति यहाँ से आ रहा है, वो डायरेक्टली बिल्कुल यहाँ आ जा रहा है, कह रहा भाई मेरी पर्ची काट दे, मैं ना लग रहा लाइन में। उसके हिसाब से तो ये समानता नहीं होती है, यानी अवसर की समानता नहीं है। आपको दुख पहुँचेगा कि यार मैं इतनी देर तक खड़ा था, ये पता नहीं कौन सा बंदा आया और ये पर्ची कटवा रहा है अब। लेकिन अगर ये बंदे को, जो पीछे वाले हैं, अगर ये बोलेंगे कि भाई आप पीछे जाके लाइन में लगी है, तब ये तो समानता नहीं। अगर ये चुपचाप आके यहाँ लाइन में लग जा रहा है, उसके बाद लाइन से ये जा रहा है पर्ची कटवाने, तब तो समानता। अगर ये डायरेक्टली कटवा रहा है तो समानता किस बात की, समानता ही नहीं रहेगी। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं तो हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। समानता का यह मतलब होता है जो समान अवसर हो। फिर भी अगर युद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर होता है, मतलब वृद्ध जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए अलग काउंटर होगा, विकलांगों के लिए अलग काउंटर होगा, यहाँ पे अलग अलग काउंटर बना दिए जाते हैं। हम समझते हैं कि इनका एक विशेष बर्ताव न्यायोचित है, मतलब सही है कि ये विकलांग बेचारे, मतलब इनके लिए सही जाने दीजिए, आप ले लीजिए पर्ची में है। ये वीडियो चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें ये वीडियो। और अगला चैप्टर है आप लोगों का, अगला चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा स्वतंत्रता पर। स्वतंत्रता क्या होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसमें जो क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर दिया है।